एलआईसी की पॉलिसी में लोन कम रिवाइवल क्या है, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बात करेंगे कि एलआईसी की पॉलिसी हो या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, उस पॉलिसी में लोन कम रिवाइवल ये क्या है, इस फीचर से आपको क्या लाभ मिलता है, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जब एलआईसी की पॉलिसी में आप कंटिन्यू यानी कि आप टाइम टू टाइम जब आप प्रीमियम पेमेंट करते रहते हैं तो अचानक बीच में कभी हो सकता है कि आपने प्रीमियम जमा नहीं किया है और कुछ प्रीमियम है, कुछ इंस्टॉलमेंट है जिसे आपने ड्यू रखा हो। यानी कि मान लीजिए आपका साल का प्रीमियम है, यानी कि आप एक साल में प्रीमियम जमा करते हो, तो ऐसे में आपने 2-3 साल आपने प्रीमियम जमा नहीं किया है, या फिर अगर आपका हाफ ईयरली प्रीमियम है तो आपने 2-3 प्रीमियम आपने जमा नहीं किया है, ऐसे में आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। लैप्स हो जाता है और लैप्स पॉलिसी को आपको रिवाइवल देना पड़ता है। रिवाइवल में क्या होता है कि आपका जितने भी पॉलिसी में आपने प्रीमियम जमा नहीं रखा हुआ है, ये सारे ड्यू प्रीमियम को आप एक साथ पेमेंट करके आप अपने पॉलिसी को फिर से आप चालू कर देते हैं। तो फिर से पॉलिसी को चालू करने के लिए आपको रिवाइवल की जमा देना पड़ता है। रिवाइवल में आपको सारे प्रीमियम जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना है, एक छोटा आपको केवाईसी करना पड़ता है। ये केवाईसी करके आप सारे प्रीमियम को आप जमा करते हो और आपका पॉलिसी चालू हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि आपका जो बंद पॉलिसी है, आपका लैप्स पॉलिसी है, आपने कुछ साल से आपने नहीं जमा किया है, तो ऐसे पॉलिसी को अगर आप फिर से चालू करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि जो भी ड्यू प्रीमियम है ये पेमेंट करने के लिए आपके पास कोई भी कैश पैसा नहीं है। अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो प्रीमियम को नहीं जमा कर पाएंगे, यानी कि बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपके पॉलिसी में आपको लोन कम रिवाइवल का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अगर आपने अपना पॉलिसी में 3 साल कंटिन्यू अगर आपने प्रीमियम जमा कर दिया है, तो 3 साल अगर आपने जमा कर दिया है, मान लीजिए 4 साल 5 साल 6 साल आपने जमा कर रखा है और इसके बाद अगर आपका पॉलिसी लैप्स भी हो जाता है, अगर आपको रिवाइवल देना पड़ता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे वक्त आपका पॉलिसी में जो भी लोन का पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने 3 साल के ऊपर जमा रखा है पॉलिसी में, तो 3 साल के बाद अगर आपको लोन का अगर आपको मिल रहा है आपके पॉलिसी में, तो वो जो लोन का पैसा है, यानी कि जो भी आपका पॉलिसी से लोन मिल रहा है, उस पैसा से आप अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो। यानी कि उस पैसा को आप एज ए रिवाइवल के जो भी आपका पेमेंट होता है, जो भी रिवाइवल का जो भी अमाउंट होता है, ये अमाउंट आप अपने लोन का पैसा से आप काट सकते हो, लोन का पैसा से आप कटवा सकते हो, बाकी जो भी मिलेगा वो आप लोन में ले सकते हो और आपका पॉलिसी ऐसे में चालू हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको कैश पैसा देना नहीं है, आपका पॉलिसी से जो लोन का पैसा मिलेगा उसी पैसा से आपका बंद पॉलिसी चालू हो जाएगा। यानी कि जितना भी रिवाइवल की अमाउंट है वो सारे अमाउंट आपका लोन का पैसा से काट लिया जाएगा। उस पैसा से जो भी आपका इंश्योरेंस की कंपनी है वो कंपनी आपका लोन का पैसा से आपका रिवाइवल की अमाउंट रख लेगा और बाकी अगर कुछ अमाउंट बच रहा है तो वो अमाउंट आप अपने बैंक के अकाउंट में आप ले सकते हैं लोन के तौर पर। इसमें आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आपका पॉलिसी से लोन लिया जाएगा, यानी कि लोन की अप्लाई होगा और जो भी लोन की अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट से आपका रिवाइवल की अमाउंट, यानी कि जो भी पैसा आपका ड्यू है वो पैसा और इंटरेस्ट जो है, यानी कि लेट फी जो है, ये सारे पैसे यानी कि सारे रिवाइवल की अमाउंट आपका लोन के पैसा से काट लिया जाएगा। काट लेने के बाद आपके बंद पॉलिसी को चालू कर दिया जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपका लोन का पैसा जो भी बच रहा है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो या फिर उसे आप नहीं भी ले सकते हो, लेकिन आप लोन कम रिवाइवल के बेनिफिट से इस फीचर से आप बंद पॉलिसी को चालू कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पॉलिसी कम से कम 3 साल प्रीमियम पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद ही लोन मिलता है। और लोन मिलता है तो अगर आपका पॉलिसी में लोन मिल रहा है तो आप बंद पॉलिसी को यानी कि पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हो बिना पैसे जमा किए। तो इसका क्या प्रोसेस है, आइए इसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अब आगे की प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं कि क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन देना पड़ता है, 2 आपको एलआईसी की फॉर्म, अगर आपका पॉलिसी एलआईसी में है तो आपको 2 ऐसे फॉर्म आपको जमा करना पड़ता है। सबसे पहला है कि आपका पॉलिसी में लोन, यानी कि आपका पॉलिसी से लोन अप्लाई होगा तो आपको पहले लोन का जो फॉर्म है उसे आपको ले लेना है, उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेना है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रहा है, यानी कि बैंक की जो आपका पासबुक या फिर कैंसिल चेक, इसके बाद आपका पैन कार्ड की जेरोक्स
और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको लोन में देना पड़ता है लोन अप्लाई करते वक्त। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ठीक कर लेना है, यानी कि लोन अप्लाई करते वक्त लोन की फॉर्म, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, इसके बाद आपका पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह आपको इकट्ठा करना है और इसके बाद आपको फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेना है। ये हो गया आपका लोन अप्लाई की। अब आपका क्या है कि आपका पॉलिसी रिवाइव भी होगा, तो आपको ऐसे वक्त रिवाइवल की फॉर्म को भी आपको फिलअप करना है, यानी कि जो भी आपका पॉलिसी है उसका पॉलिसी को तो फिर से चालू करना पड़ेगा ना, यानी कि फिर से पॉलिसी आपको रिवाइव करना पड़ेगा। तब रिवाइवल की जो फॉर्म है उसे आपको फिलअप करना है, तो आपको रिवाइवल की फॉर्म ले लेना है, उसको अच्छे से फिलअप करना है। उस फॉर्म के साथ आपको एक आईडी प्रूफ की जेरॉक्स देना है, यानी कि आधार या फिर पैन कार्ड की जेरॉक्स आपको देना है। आधार देने से सबसे अच्छा है। उसे अब अच्छा से आप फिलअप कर लीजिए फॉर्म को, और ये जो आधार जो भी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड अगर आप जेरॉक्स दे रहे हो तो उसको एक साथ देना है। और रिवाइवल की फॉर्म में आपको एक फोटो चिपका देना है, फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से सिग्नेचर कर लेना है, फॉर्म में सिग्नेचर कर लेना है, विटनेस जो लेना है, यानी कि जो भी लोन का आपका अप्लाई होगा उस फॉर्म में आपको एजेंट का विटनेस देना पड़ता है, तो आप वहाँ पर विटनेस भी दे दीजिए। और जो भी आपके रिवाइवल की फॉर्म है उसमें भी आपको विटनेस की ज़रूरत है, तो आप अपने जो भी आपका एलआईसी एजेंट है उनसे आप विटनेस ले लीजिए इन दोनों फॉर्म में। इसके बाद क्या है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करना है, ओरिजिनल आपका आईडी प्रूफ, आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, बैंक की खाता, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है एलआईसी के ऑफिस में। जाने के बाद इंक्वायरी से आपको एक लोन कम रिवाइवल की कोटेशन आपको निकाल लेना है। जब आप ये कोटेशन निकाल लेते हो तो ये उसके साथ आपको अटैच करना है, और इसके बाद आपको स्टेपलर उसमें कर देना है, यानी कि पिन लगा देना है। अब क्या करना है, आपको एलआईसी की जो पॉलिसी सर्विसिंग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाइए और वहां पर आपको सबमिट कर देना है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर, अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो भी पॉलिसी है वो रिवाइव हो जाएगा, यानी कि जो बंद है वो रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा तो आपका लोन से काटा जाएगा। तो आपको जो भी पैसा ये लोन से काट लिया जाएगा और आपका पॉलिसी को रिवाइव कर दिया जाएगा। अगर आपने लोन की फॉर्म में कुछ अमाउंट अगर आपने लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो भी कोटेशन मिल रहा था, यानी कि जो भी आपने कोटेशन निकलवाया है एलआईसी के ऑफिस से, उसमें सारा लिखा होता है कि आपको कितना मिल रहा है, आपका कितना पैसा रिवाइवल में काटा रहा है, ये सारे चीज़ें उसमें लिखा होता है। तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना लोन मिल रहा है टोटल, और कितना पैसा काट रहा है, कितना पैसा आपको आपका बैंक का खाता में मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। तो ऐसे वक्त आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो भी लोन का है ये सारा पैसा आपको अकाउंट में मिल जाता है, आपका पॉलिसी भी रिवाइव हो जाता है। तो अब ऐसे में आपका पॉलिसी तो लोन कम रिवाइवल से आपका पॉलिसी चालू हो जाता है। तो पॉलिसी चालू होने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू वही, जैसे आप प्रीमियम पे कर रहे थे उसी तरह से फिर से आपको पेमेंट करते रहना है, क्योंकि पॉलिसी चालू हो चुका है। तो अगले फिर नेक्स्ट ड्यू डेट में आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आपको तैयार रहना है कि अगला जो प्रीमियम आने वाला है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से आपने ड्यू रखा है, वही पैसा आपका लोन से काटा गया है। लेकिन फ्यूचर की जो प्रीमियम है वो तो डेट आएगा भाई, उसे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो भी लोन का पैसा है, यानी कि जितना भी आपका लोन अभी लिया गया है, इस लोन का पैसा जो है, ये जो लोन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इस अमाउंट की आपको हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो आपको हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इंटरेस्ट कितना है आइए जानते हैं। इस एलआईसी की पॉलिसी से अगर आप लोन लेते हो तो उसमें आपको 4.75% से आपको 5.5% तक आपको इंटरेस्ट, आपको चार्जेस वहाँ पर लिया जाता है, यानी कि हर 6 महीने में, यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर जब आप ये लोन का पैसा जब आप चुका देते हो, इंटरेस्ट के सारे पैसे जब आप चुका देते हो, तो इसके बाद आपका ओरिजिनल जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वो पॉलिसी बॉन्ड आपको मिल जाता है, क्योंकि लोन अप्लाई करते वक्त आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जमा करना पड़ता है। और ये ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड तभी आपको रिटर्न मिलता है जब आप ये सारे पैसे आप चुका देते हो, यानी कि सारे पैसे जब आप रिटर्न कर देते हो। क्योंकि मान लो आपका पॉलिसी से 50,000 रुपया लोन मिल रहा है, टोटल टोटल 50,000 आपको लोन मिलेगा, उसमें से 30,000 आपका रिवेबल अमाउंट होगा, यानी कि 30,000 रुपया आपका पॉलिसी को चालू करने के लिए काट लिया जाएगा। और बाकी जो 20,000 अमाउंट है वो आपको लोन के तौर पर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल आपको कितना मिला, 20,000 आपको मिल गया आपका बैंक अकाउंट में। 30,000 रुपया क्या हुआ, 30,000 रुपया का आपने आपका पॉलिसी को जो भी ड्यू है उसे आपने पेमेंट कर दिया, तो वहाँ पर टोटल आपका 50,000 का आपको लोन मिला। इस तरह से वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये जो लोन की जो कोटेशन है उसमें आपको सब कुछ दिखता है, आप उसमें चेक कर सकते हो। तो जो भी आपका टोटल जो अमाउंट है उसी को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और उसी पैसा को आपको वापस भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर कोई मंथली ईएमआई नहीं है, आप जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो, लेकिन हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट जो है उसे पेमेंट करना पड़ता है, तो उसे जरूर देखिएगा।
तो इस वीडियो पर हमने लोन कम रिवाइवल के बारे में हमने बात की है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है समझने में, तो आप उसे नीचे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। क्योंकि कई सारे यहाँ पर आपको डाउट भी हो सकता है, कई सारे आपका सवाल भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपको भी जवाब जरूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारा प्ले स्टोर पर ऑलरेडी एक ऐप है, यानी कि एक मोबाइल ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है सूरज 12 एक्स्ट्रा। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको कोर्सेस मिलेगा, पेड कोर्सेस है, कुछ फ्री कोर्सेस है, कुछ फ्री वीडियोस भी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी है, कुछ बहुत सारे वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेगा जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, और परचेज करके भी आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो आप जरूर ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और उसे एक्सप्लोर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या है, कैसा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर इन करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।